बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th आर्ट्स 8.1 के दूसरे लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन करना सीखा, यानी इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था वो। अभी भी मुझे 5वें क्वेश्चन पर नहीं जाना, बल्कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे दो सेट्स को माइनस करना ये मालूम करना है, या किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालना ये मालूम करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैं आपको करके बताने लगा हूँ। अभी मैं कुछ रकमें फ़र्ज़ कर लेता हूँ। जैसे देखिए, फ़र्ज़ करें मेरे पास ए की रकम जो है वो है 1 2 3, बी की रकम जो है वो है 1 3 5, और यू की रकम जो है वो है 1 2 3 4 और 5। ये मैंने रकमें फ़र्ज़ कर ली। अब मुझे a माइनस बी निकालना सीखना है। तो याद रखिएगा, हम दो सेटों को मनफी करते हुए जवाब में वो नंबर्स लिखते हैं जो पहले सेट के पास हों पर दूसरे सेट के पास ना हो। उर्दू लिखी हुई पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में फिर बोल दूंगा, आप लोगों को आई होप समझ आ जाएगा। दो सेटों को मनफी करते हुए जवाब में वो नंबर्स लिखते हैं जो पहले सेट के पास हों पर दूसरे सेट के पास ना हो। When we are going to subtract two sets, we will write those numbers in answer which are in the first set but not in the second set। ठीक है बच्चों, बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ रिपीट कर लीजिए वीडियो को थोड़ा सा, और आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर आपको माइनस करके ये बात प्रैक्टिकली समझाने लगा हूँ। प्रैक्टिकली समझने के बाद ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फ़र्ज़ कीजिए आप इस तरीके से a माइनस बी करें, तो ये a की रकम है माइनस b की रकम है। ठीक है, तो याद रखिए हमने वो नंबर लिखने हैं जो पहले सेट के पास हों लेकिन दूसरे के पास ना हों। पहले सेट के पास 1 है, 1 उधर भी है। पहले सेट के पास 2 है, 2 उधर नहीं है। तो हमने वो नंबर्स लिखने हैं, याद रखिएगा, जो पहले सेट के पास हों और दूसरे के पास ना हों। तो 2 उधर नहीं है, 3 उधर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 और 3 जो है वो दोनों उधर मौजूद थे, यानी पहले सेट के पास भी थे और दूसरे के पास भी थे, लेकिन 2 जो है वो उधर नहीं था। तो ये हमारा आंसर आ गया a माइनस बी का। ठीक है, लेकिन अगर मैं b माइनस ए मालूम कर रहा होता, तो उस दफ़ा पहला सेट बन जाता b और दूसरा सेट बनता a। यहाँ एक और बात याद रखिएगा, 5 जो था वो दूसरे सेट के पास था, इधर बेशक नहीं था, लेकिन वो जवाब का हिस्सा इसलिए नहीं बना क्योंकि वो दूसरे सेट के पास था। हमने वो नंबर्स लिखने जो पहले सेट के पास हों और दूसरे के पास ना हो। तो अब पहला सेट b बन चुका है, तो 1 उधर है नहीं आएगा, 3 उधर है नहीं आएगा, लेकिन इस दफ़ा 5 पहले सेट में है जो दूसरे सेट में नहीं है, तो वो आंसर का हिस्सा बनेगा। ठीक है, जबकि 2 दूसरे सेट में है, पहले सेट में नहीं है, तो वो आंसर का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि यूजुअली ए यूनियन बी और बी यूनियन ए की वैल्यूज़ इक्वल आती हैं। ठीक है, या ए तक आते बी, ए इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन ए, बी तक आते ए, इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल आती हैं। लेकिन नॉर्मली a माइनस बी और b माइनस ए की वैल्यूज़ इक्वल नहीं आती। ठीक है, ये इसी वजह से होता है। सही है, अच्छा, ये तो मैंने आपको सेटों को माइनस करना बता दिया। अब मैंने आपको बताना है सेट का कंप्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीमेंट मैं यहीं पर मालूम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई हैं, तो मैं यहीं पर मालूम करने की कोशिश करता हूँ। मुझे निकालना है a का कंप्लीमेंट। ठीक है, याद रखिए किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट, अगर किसी भी सेट का कंप्लीमेंट, अगर वो सेट a का कंप्लीमेंट है तो u माइनस ए करना है, अगर वो सेट b का कंप्लीमेंट है तो u माइनस बी करना है। ठीक है, अब ये हम सेट a का कंप्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, तो u माइनस ए किया, u की रकम 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद माइनस a की रकम जो कि है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो माइनस करते हुए वही रूल जो हमने यहाँ पढ़ा है, माइनस में वो नंबर्स लिखे जाते हैं जिनकी जो रकमें पहले सेट के पास हों और दूसरे के पास ना हों। तो देखिए 1 2 3 तो वहाँ है,
4 5 वहाँ नहीं है, तो ए कम्प्लीमेंट आपका 4 5 पर मुश्तमिल होगा, जो पहले सेट के पास थी और दूसरे सेट के पास नहीं थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे दो सेट्स को माइनस किया जाता है और कैसे दोनों सेट्स का किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकाला जाता है। तो प्लीज़ ये मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है ऊपर से, वीडियो पॉज करके, आई होप आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए, उर्दू लाजमी लिख लीजिए, इंग्लिश वाले मेरी बात पीछे मैंने बोली है वो सुन लीजिए, और ये वाला हिस्सा भी आप लोगों का इधर एंड में आना चाहिए। ये जो ये वाला हिस्सा है ये आप लोगों का यहाँ एंड में आना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ ये सारा नोट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने की और आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लियर करने की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। और 8.1 के जो इंट्रोडक्शन के हमने 2 लेक्चर्स दिए हैं, एक में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन सीखा है, दूसरे में हमने कंप्लीमेंट और माइनस करना सीखा है। अब हम 5वां 6वां 7वां सवाल करने के काबिल हो चुके हैं। अब मैं 5वें सवाल का सिर्फ ये एक ही पार्ट करवाऊंगा अगले लेक्चर में, और आप लोग क्या करेंगे कि 6ठे सवाल के दोनों पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और 7वें क्वेश्चन का भी एक पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों से हो जाएगा, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।